हेलो, मैं दिविता शर्मा और आज के लेक्चर में हम डिस्क्रीट मैथमेटिक्स के अंदर ग्राफ थ्योरी में शॉर्टेस्ट पाथ इन अनवेटेड ग्राफ पढ़ने वाले हैं। इंपॉर्टेंट टॉपिक है शॉर्टेस्ट पाथ फाइंड करना। ये ग्राफ थ्योरी में वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। यहाँ पे हम दो सेक्शंस में इसको डिवाइड करेंगे, एक हम करेंगे अनवेटेड ग्राफ में और एक हम पढ़ेंगे वेटेड ग्राफ में। ठीक है, तो आज हम पढ़ने वाले अनवेटेड एंड नेक्स्ट लेक्चर में हम वेटेड ग्राफ में पढ़ेंगे। तो अनवेटेड ग्राफ में दो मेथड देखने को मिलती है, एक होती है ब्रेथ फर्स्ट सर्च एल्गोरिथम एंड दूसरी होती है ब्रेथ ट्रैकिंग सर्च एल्गोरिथम। ठीक है, तो यहाँ पे ये है। अब हमारे पास क्या होता है कि जब हम यहाँ पे अनवेटेड ग्राफ की बात करते हैं तो यहाँ पे अनवेटेड मतलब क्या होता है, यहाँ पे एजेस जो होती है, जो ग्राफ में जो एज होती है उनको कोई वेट नहीं है, मतलब उनकी कोई वैल्यू असाइन नहीं होती है, बिकॉज ये कैसा है, आपका अनवेटेड ग्राफ है। ठीक है, अब यहाँ पे हमको करना क्या रहता है, अगर यहाँ पे वेट नहीं गिवन है तो बस क्या काम है, तो यहाँ पे सिर्फ हम यहाँ पे क्या करते हैं, पाथ को फाइंड करते हैं विच इज शॉर्टेस्ट। तो यहाँ पे सिर्फ हम शॉर्टेस्ट पाथ को फाइंड करते हैं इन द अनवेटेड ग्राफ। अगर वेटेड ग्राफ होता है तो अकॉर्डिंग टू द वेट जो उसमें वैल्यू असाइन है उसके अकॉर्डिंग वहाँ पे बात की जाती है। बट सिंस वी आर डीलिंग विद अनवेटेड ग्राफ, तो यहाँ पे अनवेटेड ग्राफ में शॉर्टेस्ट पाथ का मतलब है एक ऐसा पाथ फाइंड करना जो शॉर्टेस्ट है। मतलब अगर आपको vi टू vj मूव करना है तो बहुत सारे वर्टेक्स से वाया होके आपको मूव करना पड़ेगा, बट जो शॉर्टेस्ट पाथ आपको देखने को मिलेगा दैट हमको वो फाइंड करना है। तो बाय यूजिंग द ब्रेथ फर्स्ट एल्गोरिथम एंड ब्रेथ ट्रैकिंग फर्स्ट सर्च एल्गोरिथम। ठीक है, तो ये वाला ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ऊपर वाला फर्स्ट एल्गोरिथम ये ज़्यादा सही बैठता है। तो इसकी हम स्टेप्स देख लेते हैं। तो इसके स्टेप्स क्या हैं वो हम जान लेते हैं। तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि जो आपको आपकी जो फर्स्ट वर्टेक्स है, जो भी आपकी इनिशियल वर्टेक्स है, उसको आपको v0 एज एस असाइन करना है और वहाँ पे इसको लेबल करना है। यहाँ पे आपको इसको लेबल करना है एज 0। ठीक है, तो जो आपका इनिशियल वर्टेक्स होगा, जो भी आपका फर्स्ट वर्टेक्स होगा जहाँ से आपको मूव करना स्टार्ट करना है, उसको आप लेबल करेंगे 0। फिर उसके बाद आप क्या करेंगे, देन फिर आप क्या करेंगे, फाइंड एडजेसेंट वर्टेक्स जिसमें आपको एज दिख रही हो, जिसमें आपको पाथ दिख रहा हो, ऐसा वर्टेक्स आप एडजेसेंट वर्टेक्स को आप आइडेंटिफाई करेंगे एंड देन उसके बाद उसको लेबल कर देंगे यहाँ पे एज, ये आपका क्या हो गया, आई, यहाँ पे आपका आई 0 है तो यहाँ पे आई प्लस 1 विच इज इक्वल टू 0 प्लस 1, मतलब आप उसको लेबल करेंगे 1। ठीक है, फिर इसी तरीके से आप स्टेप्स को इंक्रीज करते जाएंगे। अगर कोई पहले से लेबल्ड है एडजेसेंट मैट्रिक्स, एडजेसेंट वर्टेक्स, तो इट्स ओके, अगर नहीं लेबल है तो इस तरीके से आगे आप करते जाएंगे एंड सो ऑन, आप इसी तरीके से रिपीट करते जाएंगे। अगर आप अपने जो डेस्टिनी फाइनल वर्टेक्स में पहुंच जाते हैं और उसका जो लेबल आएगा दैट इज द शॉर्टेस्ट पाथ, वो आपका शॉर्टेस्ट डिस्टेंस हो जाएगा। ठीक है, तो हम यहाँ पे डायग्राम से समझते हैं तो ज्यादा समझ में आएगा। ये आपको एक ग्राफ दिया हुआ है विच इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ वर्टेक्स एंड एजेस, तो ये आपको दिया हुआ है। अब आपको करना क्या है, यहाँ पे बाय यूजिंग द ब्रेथ फर्स्ट सर्च एल्गोरिथम आपको इसमें पाथ आइडेंटिफाई करनी है। आपको मूव कहाँ करना है, v1 से v5 पे मूव करना है। ठीक है, ये आपका है और इसके बीच में आपको क्या करना है, फाइंड शॉर्टेस्ट पाथ फ्रॉम v1 टू v5। तो ये आपका मेन टास्क है कि आपको शॉर्टेस्ट पाथ फाइंड करना है v1 से v5 के बीच में बाय यूजिंग द ब्रेथ फर्स्ट सर्च एल्गोरिथम। ठीक है, तो सबसे पहले जो हमारी इनिशियल वर्टेक्स है विच इज v1, इसको आप लेबल करेंगे 0। ठीक है, 0 लेबल कर लिया। फिर इसके बाद सेकेंड स्टेप में क्या था कि इसकी जो एडजेसेंट वर्टेक्स होगी उसको आपको लेबल करना है 0 प्लस 1, मतलब एक ऐड करना है तो उसको आपको लेबल करना है 1। तो एडजेसेंट वर्टेक्स आपको यहाँ पे v2 देखने को मिल रही है तो इसको आप लेबल कर देंगे 1। देन इसके बाद अब इसकी v2 की जो एडजेसेंट वर्टेक्स है उनको आपको लेबल करना है 1 प्लस 1 विच इज 2। तो यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है 3 आपकी एक एडजेसेंट वर्टेक्स है एंड यहाँ पे 4 एक एडजेसेंट वर्टेक्स है, तो आपने इनको लेबल कर दिया 2। अब आपको क्या करना है, इंडिविजुअली पहले आप 3 के लिए डील कर लीजिए। तो 3 की जो एडजेसेंट वर्टेक्स है उनको आप क्या क्या लेबल करने वाले हैं यहाँ पे, उनको, हाँ,
ठीक है, तो उनको आप क्या लेवल करने वाले हैं, यहाँ पे 3 लेवल करने वाले हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए तो ये आपका 3 लेवल हो गया। अब यहाँ पे भी देखिए तो ये भी 3 लेवल हो जाएगा। तो ये दोनों ही तरफ से कि क्या आ गया, 3 का लेवल आ गया। अब आप देखिए कहाँ से आया ये 3 का लेवल, जब आपने इस 2 से डील किया तो आपको एक एडजेसेंट वर्टेक्स ये मिली और एक एडजेसेंट वर्टेक्स ये मिली, तो इस कारण से ये क्या हो गया 3 और इस कारण से ये हो गया 3। अब आपको डील करना है यहाँ पे इस वाले से, तो इससे जब हम जाएंगे तो इसकी एडजेसेंट वर्टेक्स ये मिल रही है तो 3 हो गया। अब जब हम इसे V5 से डील करेंगे तो V5 की एडजेसेंट वर्टेक्स क्या मिल रही है, V6, तो इसको हम 4 नहीं करेंगे, जो आ गया शॉर्टेस्ट आ गया। अगर आपको ऐड करने के बाद यहाँ शॉर्टेस्ट मिलता है तो आप रिप्लेस कर दीजिए, बट अगर ये ऑलरेडी शॉर्टेज है, क्योंकि आप यहाँ पे 3 + 1 करेंगे तो 4 आ जाएगा, विच इज ग्रेटर देन 3, तो आप इसको 3 रिमेनिंग रहने देंगे। तो यहाँ पे आपको क्या मिल गया, यहाँ पे जो इसका लेवल आया वो 3 आया। आपको कहाँ तक जाना था, सॉरी V6 तक जाते हैं अपन, है ना, 6 है ना, तो 6 तक के लिए वर्क किया है, तो हम V6 तक मूव कर रहे हैं। तो ये V6 तक हमने यहाँ पे मूव किया, इसका लेवल 3 आया। और किस तरीके से आया, पहले V1 पे थे हम, फिर V2 पे गए, फिर V4 पे गए, एंड देन V5 से इधर जाएंगे तो बढ़ जाएगा, तो हम ये वाला पाथ नहीं चूज कर सकते हैं। फिर हमको क्या करना पड़ेगा, हम पहले V2 पे गए, V1 से V2 पे गए, V2 से V3 पे गए, V3 से हम कहाँ पे डायरेक्ट पहुँच गए, V6 पे पहुँच गए। तो इस तरीके से यहाँ पे ये कंप्लीट होता है। हमने एक शॉर्टेस्ट पाथ फाइंड कर लिया। एक और पाथ एग्जिस्ट करता है, दिस इज द शॉर्टेस्ट पाथ, ठीक है, दिस इज द शॉर्टेस्ट पाथ। एक और पाथ एग्जिस्ट करता है विच इज V1 से V2, V2 से V4, V4 से V5 एंड V5 से V6, बट दिस पाथ इज नॉट शॉर्टेस्ट पाथ, क्योंकि यहाँ पे जो इसको पार करके हम जो लास्ट वर्टेक्स में पहुंच रहे हैं वो कैसी हो रही है, 4 वर्टेक्स, मतलब 4 लेंथ का आ रहा है, और यहाँ पे तो हमको 3 लेंथ पे ही आ रहा है, तो दिस इज द शॉर्टेस्ट पाथ। तो इस तरीके से आप शॉर्टेस्ट पाथ को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। ठीक है, अगर हम कोई दूसरा डायग्राम ले ले इस तरीके से, तो उस पर भी आप ये डील करके देख सकते हैं। ठीक है, ये आपका V1 है, V2, V3, V4, V5, V6। आपको मूव करना है फ्रॉम V1 से V4 पे। ठीक है, तो आप V1 को सबसे पहले लेबल करेंगे 0, इसके एडजेसेंट वर्टेक्स क्या है V2, तो इसको आपको 1 करना पड़ेगा। इसका एडजेसेंट वर्टेक्स क्या है, एक V5, तो इसको भी आपको क्या करना पड़ेगा, 1 लेवल करना पड़ेगा। और यहाँ पे एक एडजेसेंट वर्टेक्स है V6, इसको भी आपको लेवल 1 करना पड़ेगा। ठीक है, अब जिनको आपने लेवल 1 किया है उनकी तरफ इंडिविजुअली जाएंगे आप। तो सबसे पहले हम V2 की तरफ जाते हैं। V2 से जो एडजेसेंट वर्टेक्स है उसको हम क्या करेंगे, लेवल 2 कर देंगे। V2 से जो एडजेसेंट वर्टेक्स है ऑलरेडी लेवल्ड है और स्मॉलर नंबर से लेवल्ड है, तो उसको हमको लेवल करने की जरूरत नहीं है। फिर इसके बाद हम जाएंगे यहाँ पे V1 से सॉरी V6 से जो एडजेसेंट वर्टेक्स है उसको लेवल करेंगे। तो V1 से जो एडजेसेंट वर्टेक्स है दैट इज V5, वो ऑलरेडी लेवल है, तो फिर उसको हम और लेवल नहीं करेंगे। लास्ट आते हैं हम यहाँ पे किस पे, V5 पे। तो V5 से जो एडजेसेंट 2 बार हो गया, अच्छा ये 3 है, तो V5 से जो एडजेसेंट वर्टेक्स है उसको हमको क्या करना है, लेवल करना है। तो V5 से एडजेसेंट वर्टेक्स आपको क्या मिल रही है, यहाँ पे V3 मिल रही है, जो कि ऑलरेडी लेवल्ड है 2 से, तो बहुत अच्छी बात है, इसको भी हमको लेवल नहीं करना है। इसके अलावा और कोई एडजेसेंट वर्टेक्स इसमें नहीं आती हुई दिख रही है। ठीक है, और यहाँ पे V2 भी ऑलरेडी लेवल्ड है, तो उसको भी नहीं लेवल करना है। अब बात आती है हमको कहाँ तक मूव करना था, V4 तक मूव करना था। तो नेक्स्ट हमारी V3 से जो हमारी एडजेसेंट वर्टेक्स है उनको हम लेवल करेंगे। तो हमको यहाँ पे मिल रहा है सिर्फ एक V4 है, और इसकी भी यहाँ पे कोइंसिडेंटली जो लेंथ आ रही है वो 3 आ रही है। तो अब इसको हम मैच करते हैं, हमको क्या क्या मिला, एक तो V1 मिला, V1 से हम कहाँ मूव कर गए, V2 पे मूव किए, V2 से मूव करके हम V3 पे गए। ठीक है, एंड V3 से मूव करके हम कहाँ पहुँच गए, V4 में पहुँच गए। V4 यहाँ पे 1 पहला, ठीक है, दूसरा और ये तीसरा, तो 3 लेंथ में हम यहाँ पे पहुँच गए। इसके अलावा और भी कोई ऑप्शन हो सकता है, तो हाँ एक और हमको पाथ मिल रहा है विच इज V1 से V5 एंड V5 से हम कहाँ जा रहे हैं, V3 एंड V3 से V4, तो ये भी शॉर्टेस्ट है। तो यहाँ पे एक से ज़्यादा शॉर्टेस्ट पाथ भी आपको देखने को मिल सकते हैं। एक और पाथ हमको मिल रहा है V1 से V6, V6 से V5, V5 से V3 एंड V3 से V4, बट दिस इज नॉट अ शॉर्टेस्ट
पाथ। तो ये हमारा शॉर्टेस्ट पाथ नहीं है क्योंकि ये 4 लेंथ पे कवर हो रहा है। यहाँ पे देखिए 1 रिपीट कर गया है, इस कारण से ये पाथ को शॉर्टेस्ट नहीं मानेंगे हम, है ना। तो दिस इज नॉट अ शॉर्टेस्ट पाथ, और ये दोनों जो पाथ आपने ऊपर देखे थे इज अ शॉर्टेस्ट पाथ। तो यहाँ पे ये शॉर्टेस्ट पाथ वाला स्टोरी एंड होता है। तो आज के लिए हम इतना ही समझते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम आगे कंटिन्यू करेंगे, उसमें हम डिस्कास्ट्रा मेथड देखेंगे विच इज फॉर द वेटेड ग्राफ का शॉर्टेस्ट पाथ फाइंड करने का मेथड है, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो हम उसको नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे। अगर आपको मेरा पढ़ाया समझ में आता है तो प्लीज प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ। और जो इसका नेक्स्ट वाला जो पार्ट है बैक ट्रैकिंग सर्च एल्गोरिथम, वो भी हम नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।